फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पर। मैं हूं सुनील सर, लेकर के आया हूं एनडी के लिए शाम 4 बजे की आपकी एक बहुत ही अलग अंदाज में क्लास, जिसका आपको बहुत इंतजार था। टॉपिक का नाम मैं आपको अंदर बताऊं इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, ये स्लॉट जो है आप देख रहे हैं रेगुलर बेसिस पे देखें, एक भी स्लॉट इसमें आप मिस न करें, बाकी आपकी मर्जी है। डिफेंस एग्जाम पे जो लाइव टेस्ट चलते हैं शाम 5:30 बजे, उसको जरूर फॉलो करें। एनडीए के अंदर मैवरिक्स बैच जो है कंप्लीट एनडीए का बैच है, जिसके बारे में आपको हमने पहले भी बताया था। ये एनडीए की तैयारी को एक्सक्लूसिवली डिजाइंड है और इसमें 4 मई को हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ये आप डेट देख लें, 4 मई ये हमारा कोर्स का लॉन्चिंग डेट है। और अगर आप वाईफाई डिफेंस कोड लगाएंगे तो आपको उसमें रेफरल डिस्काउंट की जो भी बेनिफिट्स है वो मिलेगी। रवि सर से आपकी मुलाकात होती रहती है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री के बॉस हैं विकास सर, एयरफोर्स एक्स सर्विसमैन है, मैथ्स में बहुत शानदार कमांड है, एसएससी सीजीएल में भी सिलेक्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाते हैं। ये सुनील सर अति साधारण मानव है, लेकिन 30 साल से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, 30 ईयर्स का इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है और फोर्सेस में बहुत से सिलेक्शन इनके नाम है। और अपने प्रणव दत्ता सर, ये जीके के बहुत शानदार एक्सपर्ट टीचर हैं और डिफेंस के क्लासेस में जीके का इनका जबरदस्त अनुभव रहा है। तो ये बैच लॉन्च होगा और सुनील सर अब अनअकैडमी पे भी हैं, ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है। फॉलो करें मुझे अनअकैडमी पे, मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका है। ठीक है, सेशन को आप देखें, एक बार सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल किया होगा तो फटाफट आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, ऐप को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, लॉग इन करके उसके बाद में सुनील रुलानी, आपको वैसे पूरा बता दूं, आपको अगर सर्च करने में दिक्कत आती हो तो SUNIL सुनील RULANIYA, ये मेरा सरनेम है, गोत्र है मेरा। तो आप इसे टाइप करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू डू। इंग्लिश स्पेशल 72 रूल्स में मैं आपको अनअकैडमी पे करवाऊंगा। ये अनअकैडमी पे मैं आपको 72 रूल्स में है ना कंप्लीट इंग्लिश करवाऊंगा, 72 रूल्स में। तो आप लाइव जुड़े रहेंगे मुझसे अनअकैडमी पे तो बहुत शानदार इंग्लिश करवा दूंगा आपकी मैं आपको। नील 10 जो मेरा कोड है अनअकैडमी का, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की क्लास में चलता हूं मैं आपको लेकर के। एनडीए दोस्तों, एनडीए एफकेट, उनमें सब में सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। कमीशन ऑफिसर के जितने भी एग्जाम्स होंगी, राइट, उनमें सब में ये पैटर्न चालू रहता है। तो आपको ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं क्या सर हमारे। नहीं तो मैं आपको बता दूं एक और इसका पार्ट है सेंटेंस करेक्शन। एरर फाइंडिंग से अलग होता है, एक अंडरलाइन पार्ट होता है, उसको हम इंप्रूवमेंट में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो जरा आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। आइए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका, सीधा आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज में ले जाएंगे। इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन शी इन्फॉर्म मी दैट शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ बस एक्सीडेंट। ये देखिए, आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्या नजर आया आपको। इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन, दोस्तों वन ऑफ जब भी आता है, चाहे सब्जेक्ट, वन ऑफ के बाद में सब्जेक्ट चाहे नाउन हो या सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन हो, राइट। प्रोनाउन अगर होगा तो वो ऑब्जेक्ट केस में आएगा, जो कि यहां आ गया है। ठीक है, सब्जेक्ट नाउन होगा क्योंकि प्रीपोजिशन के से शुरुआत हुई है, तो ये सब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट बनेगा। आइए अब काम की बात करते हैं। वन ऑफ से कोई भी वाक्य शुरू होता है, नाउन को क्या होना पड़ता है, नाउन को प्लूरल होना पड़ेगा। इसमें नाउन क्या है, ध्यान से सुनना। वन ऑफ के बाद में अवर जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, फर्स्ट जो है वो न्यूमरल एडजेक्टिव है, कन्वर्सेशन भाववाचक संज्ञा, ये रहा आपका नाउन। ये होना चाहिए था कन्वर्सेशंस। वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशंस किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। इसका मतलब ये आपका जवाब नहीं होगा, नो इंप्रूवमेंट। आई होप आप समझ गए होंगे। इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन, इन वन ऑफ अस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन तब नाउन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद में नाउन नहीं आ सकता, है ना। ऑब्जेक्ट जब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होगा, तो इस हिसाब से गलत हो गया। अगर यह अवर होता तो सही हो जाता। और अवर्स, इन वन ऑफ अवर्स अगर आएगा तो फिर अवर्स के बाद में दोबारा नाउन नहीं आएगा, क्योंकि प्रोनाउन के बाद में नाउन नहीं आएगा। तो ये गलत, ये गलत। आपका सही जवाब क्या हो गया दोस्तों?
आंख मीच करके बोलिए, इसका जवाब आपका ए, और ये ए से इंप्रूव होगा। द एक्सपर्ट मैसन, मैसन का मतलब कौन होता है दोस्तों? मैसन का मतलब होता है राजमिस्त्री, मकान मिस्त्री, राजमिस्त्री, जो सीमेंट का काम करता है, ईंटों का, सीमेंट, ईंट, पत्थर, चूने, गारे से जो आपका मकान बनाता है, आर्किटेक्चर के नीचे जो काम करता है उसको मैसन कहते हैं। रिपोर्टेड टू द ऑनर ऑफ द होटल दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन, ऑफ द वॉल। वॉल क्या है दोस्तों? निर्जीव, निर्जीव एक आकृति है, निर्जीव एक बनावट है। एम आई राइट दोस्तों? निर्जीव को हम अमूमन एपोस्ट्रोफी एस से संबंधवाचक इसका नहीं बनाते हैं। तो इसमें ये दिया हुआ है, गलत है। इसमें भी दिया हुआ है, गलत है। निर्जीव में क्या होता है? वॉल लास्ट में जाती है। देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ द फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल, राइट? फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल, वॉल्स फॉलिंग डाउन नहीं, फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल। तो वो नाउन पहले आ जाएगा, जीरेंड नाउन, और मेन नाउन जो है वो लास्ट में चला जाएगा, और सही जवाब हो जाएगा आपका सी। इस नाते आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, डी जो है नो इंप्रूवमेंट, वो कैंसिल हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा सी। आप अंडरलाइन पार्ट के सेंटेंस को इंप्रूव कर रहे हैं, एनडीए में पूछा गया है, एफकेट में, सीडीएस में, सब में पूछा जाता है। ए मेजॉरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स, ए मेजॉरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स आर परसुइंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स। मांगे मानी नहीं जा रही है महिला शिक्षकों की, और वो प्रिंसिपल के पास अपनी मांगों को लेकर के जा रही है। ए मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन, ए मेजॉरिटी ऑफ द वीमेन, ए मेजॉरिटी ऑफ, ये वुमन सिंगुलर है। मेजॉरिटी के बाद का नाउन क्या आना चाहिए दोस्तों? प्लूरल आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो ये जवाब गलत है, हैं? ए मेजॉरिटी वुमन हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि बीच में ऑफ आना चाहिए था, तो ये गलत। ए मेजॉरिटी ऑफ वुमेन ये सही है ना? ये सही है यहाँ पे, मेजॉरिटी ऑफ वुमन, लेकिन यहां इसमें आर्टिकल है मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर। तो ये कौन है? खास स्कूल या कॉलेज की, खास स्कूल या कॉलेज की। इसका मतलब ये है कि हम ये वाला आर्टिकल जो है इसको प्राथमिकता देते हुए, दुनिया की कोई भी मेजॉरिटी वुमेन टीचर की अगर मेजॉरिटी की बात होती तो ये आ जाता, लेकिन यहां पर ये खास है, खास वो मेजॉरिटी में टीचर जो अपनी मांगों को लेके अड़ी है। तो इंग्लिश में डेफिनिट जब होता है, डेफिनिट, तो आर्टिकल भी क्या आता है दोस्तों? डेफिनिट। सही जवाब आपका यहाँ पे ए। समझ गए होंगे? एज वी आर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ मिसेस गांधीज, दिस आइडिया ऑफ भी है, और श्रीमती गांधी की इधर भी है, श्रीमती गांधी की इधर भी आइडिया, दोनों साइड संबंधवाचक बने हैं। संबंधवाचक या तो ऑफ से, सॉरी संबंधवाचक या तो ऑफ से बनेंगे, संबंधवाचक या तो ऑफ से बनेगा और या एपोस्ट्रोफी से ही बनेगा, ये दोनों से बना हुआ है। इसका मतलब सबसे पहले डी गलत हो गया, है ना? तो दिस आइडिया ऑफ मिसेस गांधी, मिसेस गांधी दिस आइडिया, ये बीच में फंसेगा नहीं, सीधा नाउन आएगा, प्रोनाउन आ नहीं सकता, है ना? और यहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, एडजेक्टिव भी है। मिसेस गांधीज आइडिया ऑफ दिस, ये भी गलत है। द आइडिया ऑफ, एज वी आर टोल्ड, दिस आइडिया ऑफ मिसेस गांधी, दिस आइडिया ऑफ मिसेस गांधी, वो दिस आइडिया का हो गया, ये दिस तो आइडिया का हो गया, और ये ऑफ मिसेस गांधी हो गई। सही जवाब है नंबर ए, कोई लफड़ा नहीं। रनिंग ए 5 स्टार्स होटल नीड्स मच मोर मनी देन व्हाट वी हैव इन एन अकाउंट। चलिए, नाउन पढ़े हुए होंगे, आगे भी पढ़ेंगे। अनअकैडमी जो ऐप है, जिसपे मेरा अनअकैडमी पे कोर्स है, उस पर आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। आपको ये याद रखें, नाउन का एक रूल है। क्या रूल है? कि जब कोई न्यूमेरिकल पहले लगता है और उसके पहले कोई आर्टिकल आता है, तो अगला जो नाउन है उसको सिंगुलर होना पड़ता है, सिंगुलर। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम करेगा। तो होटल जो है वो मेन नाउन है, तो 5 सितारा नहीं, 5 सितारा होटल करोगे ना, 5 सितारा, 5 को सितारे नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि पहले जब भी ए लगता है वो क्या करता है, अपने एडजेक्टिव को या नाउन के प्लूरल को हटा देता है, और वैसे भी इसमें डैश आ जाए तो
हाइफनेटेड नाउन कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते। तो रनिंग अ 5 स्टार, रनिंग 5 स्टार गलत आर्टिकल नहीं है, 5 स्टार इसमें बहुवचन है और ये गलत है। इसका भी जवाब क्या हो गया दोस्तों? रनिंग ए 5 स्टार होटल नीड्स मच मोर मनी देन व्हाट वी हैव इन आवर अकाउंट। द टीचर सेड टू अस दैट वन ऑट टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन वन गोल। यहां देखिए, ये यहां है, टीचर ने हम लोगों को ये कहा, तो टीचर ने आपसे क्या कहा उसको छोड़ दीजिए। इंप्रूवमेंट इस पार्ट में है, वन ऑट टू, वन क्या है? प्रोनाउन है, इनडेफिनिट। इसका संबंधवाचक भी क्या होता है? पढ़ा के गया हूं मैं, पढ़ा के गया हूं प्रोनाउन में। वन ऑट टू मॉडल है ना, वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन वंस गोल, इन ऑर्डर टू अटेन वंस गोल। टू के बाद में ईडी फॉर्म नहीं आती है तो ये कैंसिल हो गया। टू अटेन वंस गोल ये सही है, टू के बाद में यहां आईएनजी फॉर्म दी जा रही है, ये गलत है, ये कैंसिल हो गया। ये हो नहीं सकता क्योंकि वाक्य ऑलरेडी क्या है? गलत है। सही जवाब है टू अटेन वंस गोल, सी पार्ट में एरर है। When Jay and Shyama came across Jyoti, they caught one another hands and talked for a while. एक जया और एक श्यामा, कितनी हो गई? 2। मिली किससे? जया और श्यामा ज्योति से मिली। ज्योति को मिलते हैं 2 + 1, कितनी हो गई? 3। 3 के लिए क्या होता है? वन अनदर होता है, दिया हुआ है, यही मैं सिखा गया हूं। एक दूसरे का हाथ, वन अनदर्स हैंड, राइट। दे कॉट ईच अदर, कैंसिल हो गया, हाथ एक वचन में है, कैंसिल हो गया, राइट। वन अनदर्स हैंड्स, सही हो गया। सी पार्ट इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। हाथ बहुवचन में हो गए क्योंकि लड़कियां 3 हैं। एक दूसरे का अगर हाथ पकड़ेंगी तो जाहिर सी बात है दोनों हाथों को पकड़ेगी एक दूसरे का और बातें करेंगी। तो आंसर क्या गया? सी हो गया। The survey gives us much knowledge of the public's opinion on the matter of terrorism. चलिए दोस्तों किसी भी नाउन को आप प्लस लगा करके ऊपर एस लगाते तो क्या बनता है? ये उसका बनता है पॉजिटिव। दोस्तों इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हम हिंदी में इसे कहते हैं दोस्तों हम संबंधवाचक। सुनील सर के साथ इवनिंग सेशन 4 बजे एनडीए की क्लास में प्रेजेंट। आप संबंधवाचक बनाते समय एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ नाउन का संबंधवाचक नहीं बनता है, जिनमें प्रमुख 2 नाउन आपको बता रहा हूं, है ना, सोसाइटी और पब्लिक। ठीक है, सोसाइटी, पब्लिक, यूनिवर्स, इनका कोई संबंधवाचक नहीं बनता क्योंकि बहुत ही बड़े स्तर के नाउन है। तो इसमें से ये हटना चाहिए था। किसमें हटा है? इसमें हटा है। पब्लिक ओपिनियन हमेशा सीधा आएगा, पब्लिक प्लस एस। क्या बोल रहा हूं सुन लीजिए, पब्लिक के साथ में प्लस एस करके पब्लिक्स बनाना जो है ये बहुत बड़ा इंग्लिश का एरर माना जाता है। करेक्शन कर दीजिए, ए पार्ट को ऊपर लगा दीजिए, ए पार्ट ऊपर चला जाएगा इस जगह। देखिए समझने की कोशिश कर रहे हैं इंप्रूवमेंट क्या होता है। इंप्रूवमेंट वो होता है कि जो गलत है उसको हटा करके ABCD में से आप कौन सा लगाएंगे। तो आपका क्या लगा? ए लगा, नो इंप्रूवमेंट, कैंसिल हो गया। सही जवाब है ए। He gave me 2 important informations. नाउन में आपको पढ़ा के गया हूं, दोबारा बता देता हूं। इंफॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल है। न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, अनकाउंटेबल नाउन का कभी बहुवचन नहीं बनता है। तो इसमें बना है ये कैंसिल, इसमें नहीं बना, इसमें नहीं बना और इसमें नहीं बना। लेकिन इसके आगे क्या लग गया? ए। अनकाउंटेबल नाउन के आगे ANB नहीं लगता है क्योंकि ये एक का बोध कराता है। जब आप गिन ही नहीं सकते तो एक बोल ही नहीं सकते, इसके नाते ये भी कैंसिल हो गया। सही जवाब क्या दोस्तों आपका? सी। नेक्स्ट चलेंगे। ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड गो टू द नर्सरी टू ब्रिंग सम समर्स फ्लावर्स। सम बहुवचन है, बहुवचन के साथ में बहुवचन है। सम ब्यूटीफुल समर फ्लावर्स, ठीक है। इसमें एनी ब्यूटीफुल समर फ्लावर गलत हो गया, ठीक है। सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर, अपोस्ट्रोफी समर के बाद है, समर को अपोस्ट्रोफी मिलेगा ही नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। एनी ब्यूटीफुल
हो नहीं सकता क्योंकि वाक्य पॉजिटिव है। सम प्लूरल है, डिटर्मिनर है, समर को संबंधवाचक देंगे नहीं, फ्लावर्स प्लूरल है, नो इंप्रूवमेंट आपका होगा नहीं। सही जवाब निकल के आया सी, चेन्नई। द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट में फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन्स डेथ। पुराना क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों, आइए, अगर आपके मन में तसल्ली है तो। बिल्डिंग में क्या हुआ था, बिल्डिंग वाले एग्जाम्पल में यहां देखिए आप, मैंने क्या कहा था, दीवार, दीवार, दीवार का गिरना, दीवार, दीवार निर्जीव है, इसमें एस नहीं लगा सकते। ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्या हुआ है, अगले क्वेश्चन में देखिए आप, बिल्डिंग की दीवार, बिल्डिंग की छत, उसमें दीवार थी, इसमें छत थी। छत को आप बिल्डिंग निर्जीव के साथ एस से नहीं बना सकते, इसको आपको ऑफ से बनाना चाहिए। द बिल्डिंग्स रूफ, इसमें भी वही लगा हुआ है, गलत हो गया। द रूफ ऑफ द बिल्डिंग सही है, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग्स, इसमें ये भी है, इसमें ऑफ भी है, इसको डबल पॉजिटिव कहते हैं, डबल पॉजिटिव अलाउ नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। दोस्तों क्या बचा आपके पास, बी से बाबूलाल। It was India's past glory that attracted a number of invaders in the remote past. It was India's past glory, glory of India's past. It was glory of India's past. It was past of India's glory. It was India past glory. ये खत्म 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 क्यों? भारत जो है that attracted a number of invaders in the remote past. ठीक है ना, इट वॉज इंडियाज पास्ट ग्लोरी। भारत क्या है, भारत एक महाशक्ति है, भारत एक विकसित बड़ा राष्ट्र है, विकसित या बड़ा राष्ट्र, और राष्ट्र जो है, राष्ट्र का संबंधवाचक जो है उसका प्लस अपोस्ट्रोफी एस बनना एकदम संभव है। इस नाते आप क्या करेंगे, इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। ग्लोरी ऑफ इंडियाज पास्ट, इंडियाज पास्ट ग्लोरी एकदम सही है, इस नाते जवाब आपका क्या हो गया, डी, नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट। दोस्तों अगर नहीं समझ में आए तो सुन लेना, हमने लिखा अंटार्कटिका और ऊपर लिख दिया अंटार्कटिका के, और फिर लिख दिया हिमखंड, और ये लिख दिया हमने ग्लेशियर्स। अंटार्कटिका के हिमखंड पिघल रहे हैं, ये एकदम सही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि राष्ट्रों को प्लस अपोस्ट्रोफी एस संबंधवाचक हम बड़ी आसानी से दे सकते हैं। हमने एक और वर्ड बना दिया, इजराइल के प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री, इजराइल्स प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, है ना, प्राइम मिनिस्टर, ये बन गया आपका प्राइम मिनिस्टर। इजराइल एक देश है, देश को अपोस्ट्रोफी देते हैं, ये सही है। सही जवाब क्या हो गया, डी। An earthquake is a natural phenomenon and nobody can check it for sure. An earthquake is a natural phenomenon. Phenomena plural है, ठीक है ना, phenomenon द लगा हुआ है इसलिए ये नहीं आएगा। इसमें नेचर और फेनोमेना दो नाउन है, दो नाउन है, राइट, उस नाते कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ए पार्ट बिल्कुल सही है, सॉरी डी पार्ट, ए पार्ट में तो ऐसे भी आपके प्लूरल है ना, तो ये ए पार्ट मतलब जो गिवन सेंटेंस है बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपका सही जवाब क्या हो गया, डी, नो इंप्रूवमेंट। आ रहा है समझ में? अर्थक्वेक एक नेचुरल फेनोमेनन है, याद रखें, ये सिंगुलर और प्लूरल का लफड़ा है इसमें, है ना, जैसे एजेंडम, एजेंडा, स्ट्रेटम, स्ट्रेटा, सिलेबस, सिलेबी, है ना, उसी तरह से कॉरिजेंडम, कॉरिजेंडा, फिनोमेना, फिनोमेनन, ठीक है। ये ए की वजह से, आर्टिकल की वजह से एक सिंगुलर पॉइंट में चलेगा, और इसको किस में रहना पड़ेगा, सिंगुलर ही रहना पड़ेगा। डी आपका सही जवाब है, डी, नो इंप्रूवमेंट, ठीक है। इट इज ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस, अभी अभी बता के गया हूं आपको। वन ऑफ के बाद में
ये प्लूरल आना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें सिंगुलर है। इसका मतलब इसमें अगर सिंगुलर है, इसका मतलब सबसे पहले आपका क्या खारिज होगा? डी, नो इम्प्रूवमेंट। इट इज ट्रू दैट आई मेड द चीफ मिनिस्टर एट द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ये बन गया, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, गलत है दोनों। सही जवाब है सी। यहां पर एट को भी आप क्या कीजिए, अंडरलाइन के पार्ट में ले लीजिए। एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, है ना, एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस, ये पूरा पूरा अंडरलाइन का पार्ट हो गया। ठीक है। व्हेन आई अराइव्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस आई फाउंड हिज हाउस लॉकिंग अप। लॉकिंग अप क्या है दोस्तों? जीरेंड है, इसमें फ्रेजल वर्ब बन रही है। अगर पीछे जीरेंड है तो आगे क्या आएगा? संबंधवाचक नहीं आएगा, प्रोनाउन आएगा। आई फाउंड हिम, ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि जीरेंड से पहले हमेशा ऑब्जेक्ट के पीछे कौन आता है? सॉरी, जीरेंड से पहले ऑब्जेक्ट जो आता है वो हिम से आएगा। किससे आएगा दोस्तों? आई फाउंड हिम लॉकिंग अप द हाउस। ये सही है। ये फाउंडेड है, स्थापना करना, ये तो वर्ब भी अलग हो गई, ये भी गलत। लॉकिंग अप्स, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। सही जवाब आपका सी। तो दोस्तों ये पैटर्न था 15 क्वेश्चन का, बहुत दिल से पढ़े अपन ने। ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले के रख सकते हैं चाहे तो, और दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। कुछ रूल्स हमने पढ़ाए हैं, उस रूल्स की विवेचना अगर मैं आपके साथ करूं तो मैं आपको बता दूं यहां पर क्या है। वो रूल्स जरा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी मेहनत अगर हम करेंगे तो आपको बहुत सी चीजों का पता चलेगा। नंबर 1 तो वो है कि जीरेंड जो है, जीरेंड से पहले हमें क्या लेना है? ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लेना है। ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए। आई सॉ हिज स्मोकिंग। मैंने उसको सिगरेट पीते हुए देखा। स्मोकिंग क्या है दोस्तों? बोलिए, जीरेंड ऑब्जेक्ट है। अगर ये जीरेंड है तो हिज नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि हिज संबंधवाचक है। आई सॉ हिम स्मोकिंग। एक रूल तो ये पढ़ा मैंने। एक रूल और क्या पढ़ा? एक रूल और पढ़ा, मैं आपको बताता हूं। जो कंट्रीज हैं, कंट्रीज के नेम के साथ में प्लस अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे इंडियाज, जैसे कि चाइनाज, राइट। ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो एक रूल हमने ये पढ़ा, और एक रूल हमने दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा? वो ये पढ़ा कि वन ऑफ जो है, इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा किस में आना चाहिए दोस्तों? वो प्लूरल में आना चाहिए। एग्जाम्पल जरूर दूंगा मैं, बिना एग्जाम्पल के तो कुछ कराता ही नहीं हूं। वन ऑफ हिज ब्रदर इज सिक। उसके एक भाई बीमार है, ये गलत है। वन ऑफ की वजह से क्या आएगा? प्लूरल आएगा। क्या होना चाहिए? वन ऑफ हिज ब्रदर्स इज सिक। और एक रूल हमने और पढ़ा, वो क्या था? वो ये था कि पब्लिक नाम का जो वर्ड है, यूनिवर्स नाम का वर्ड है, पब्लिक, यूनिवर्स, सोसाइटी, ये जो देख रहे हैं आप, इनके साथ कभी भी इनके आगे प्लस ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाकर आप इनका संबंधवाचक नहीं बना सकते कभी भी। जैसे कि सोसाइटीज मेन प्रॉब्लम, यूनिवर्सेस टेम्परेचर, पब्लिक टॉयलेट, ये ऐसे नहीं बना सकते। तो आप बोलेंगे फिर कैसे आएगा? कुछ जरूरत नहीं, कुछ मत लगाइए। जनता का शौचालय बराबर जन शौचालय बराबर पब्लिक टॉयलेट, ये आपका सीधा बन जाएगा। आपको पब्लिक टॉयलेट बनाने की जरूरत नहीं है, पब्लिक में संबंधवाचक नहीं लगाएंगे। तो देखिए, छोटे छोटे दिन से फटाफट आपको मैंने सारे रूल्स करवा दिए, है ना, और आपने देख भी लिया और सीख भी लिया, हमने इसको पढ़ भी लिया। लाइव टेस्ट जो है मेरा 5:30 बजे डेली इंग्लिश में, और डिफेंस एग्जाम्स के लिए सारे के सारे वो, और छोटे बच्चों के लिए जितने भी हैं वो आपको लगातार सीबीएसई इन क्लासेस में मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे साथ इतना वक्त दिया और पढ़ा। यहां मैं आपको बता दूं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सुनील सर के साथ पढ़ रहे थे। सुनील सर अब आप अनअकैडमी पे मिलेंगे। 2 बजे मेरी क्लास आएगी, एनडीए का नया बैच चल रहा है, और इसके साथ साथ इंग्लिश स्पेशल 72 रूल्स में मैं आपको बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा, और आप मेरे साथ जुड़े रहे और जुड़े रहेंगे इस उम्मीद के साथ। थैंक यू वेरी मच। हमारी आपकी अगली मुलाकात 5:30 बजे होगी टेस्ट के समय। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू।